हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम काबुली वाला चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज मिनी कॉल्ड अ चैटर बॉक्स? मिनी को एक चैटर बॉक्स क्यों कहा गया है, यानी कि बातूनी क्यों कहा गया है? आंसर है इसका, मिनी वाज कॉल्ड अ चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी को चैटर बॉक्स यानी कि बातूनी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जो है बगैर बात करे नहीं रह सकती थी, यानी कि मिनी जो है पूरे टाइम बगैर बात करे हुए नहीं रह सकती थी, इसलिए उसको चैटर बॉक्स कहा गया है। बी वाला है, वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला? कि मिनी जो है काबुली वाला से क्यों डर गई थी? अब आंसर में है इसका, मिनी हैड हेयर्ड दैट काबुली वालाज कॉट चिल्ड्रन। मिनी ने सुना था कि जो काबुली वाला होते हैं वो बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, पुट दैम इन देयर सैक्स, उनको जो है बोरे में भरते हैं, एंड टुक दैम अवे, और उनको दूर ले जाते थे। सो शी वॉज अफ्रेड ऑफ द काबुली वाला, इसलिए वह काबुली वाला से डरती थी। सी वाला है, वाई वॉज द काबुली वाला अरेस्टेड? काबुली वाला क्यों गिरफ्तार हो गया? आंसर है, रहमान द काबुली वाला हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी। रहमान काबुली वाला था जो जिसका नाम मतलब जिसे काबुली वाला कहते थे। हैड स्टैब्ड अ मैन, एक आदमी को छुरा घोंप दिया था, हु ओड हिम मनी, जिसपे उसका पैसा ओड मीन्स बकाया था। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए, क्राइम माने होता है अपराध के लिए, ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है, वाई वाज काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी? काबुली वाला मिनी को देखकर शॉक्ड क्यों हो गया, मतलब उसको आश्चर्य, उसको धक्का क्यों लगा? आंसर है, ही वॉज शॉक्ड टू सी डेट, मतलब वो मिनी को देख के शॉक्ड हो गया इसलिए क्योंकि द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, वो छोटी लड़की जिसे वह जानता था, हैड ग्रोन इनटू सच अ ब्यूटीफुल वुमेन, बड़े होकर एक सुंदर औरत में बदल गई थी। ई वाला है, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम? मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? आंसर है, मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पापा ने उसे कुछ पैसे दिए, एंड गेव इट टू रहमान, उसे रहमान मतलब रहमान जो काबुली वाला था उसको कुछ पैसे निकाल कर दिए, सो डैट, ताकि ही कुड ऑल्सो सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मेनी ईयर्स। मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाल कर रहमान को दिए ताकि वह अपनी अकेली जो उसकी ओन डॉटर थी, मतलब उसकी खुद की जो लड़की थी, उसको कई सालों बाद, सो मेनी ईयर्स, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, वो अपनी लड़की को देख सके। एफ वाला है, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी? जो मानवीय जो गुण हैं जो आपने स्टोरी में ऑब्जर्व करे हैं, यानी कि जो मानवीय गुण आपको स्टोरी में अच्छे लगे हैं या आपने नोटिस किया है उसको, उन ह्यूमन क्वालिटी को मेंशन करो, बताइए। दिस चैप्टर नरेट्स अ स्टोरी बिटवीन एन अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड द काबुली वाला। ये जो चैप्टर हमें बताता है कि जो अटैचमेंट है मिनी और काबुली वाला के बीच में, जो लगाव और ह्यूमन बॉन्डिंग है, मानवीय जो जुड़ाव है ना बिटवीन मिनी और काबुली वाला, उसके बारे में ये चैप्टर, ये स्टोरी हमें बताती है। कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर हमें ये बताता है कि मिनी और काबुली वाले के बीच में जो ह्यूमन बॉन्डिंग यानी कि मानवीय जो जुड़ाव है वो, और उनके बीच में जो लगाव है, उसकी स्टोरी के बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। देयर इज़ ए मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शंस एंड लव विद हर फादर। यहाँ पर मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन,
लड़की का जो अपने पिता के प्रति प्रेम और जीवंत जो व्यवहार है ना, अट्रैक्शन है, वो भी बताया गया है। एट द एंड मिनी's फादर शोज अ सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काइंडनेस। और अंत में जो मिनी के पिता हैं वो दिखाते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जो मानवीय क्वालिटी होती है दया की, वो दिखाई गई है एंड में, बाय गिविंग द काबुली वाला मनी। यानी कि काबुली वाला को जो उन्होंने पैसा दिया था, वो जो क्वालिटी है काइंडनेस की वो इसमें दिखाई गई है। सो ही कुड विजिट हिज डॉटर, ताकि वो अपनी लड़की को देख सकें। आता है नेक्स्ट, टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो सही है उस पर सही का निशान और जो स्टेटमेंट गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। फर्स्ट है, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। यानी कि मिनी जो है पूरे टाइम समय बात करे बगैर नहीं रह सकती थी। सही है या गलत है? तो ये सही है। बी वाला है, रहमान वॉज अ बिग बियर्डेड पठान। रहमान एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था। सही है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। मिनी जो है काबुली वाला को नहीं भूली। तो सही है या गलत है? गलत है क्योंकि वो भूल गई थी उसे। मिनी's फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। मिनी के पिता ने रहमान की हेल्प नहीं करी कुछ पैसों से। तो ये सही है या गलत है? क्योंकि ये गलत है क्योंकि लास्ट में उसके मिनी के फादर ने रहमान को कुछ पैसे दिए थे। लास्ट वाला है, मिनी's फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के जो पिता तो थे, उन्होंने जो शादी के खर्चों में से कुछ कटौती करी थी। तो ये सही है। इसमें वर्ड पावर का है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यानी कि जो बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं वो इन द ब्लैंक्स एरिया है, इसमें फिल करने हैं, खाली जगह में भरने हैं। वी कीप ग्रेन्स इन सेक्स। यानी कि हम अनाज कहाँ रखते हैं? सेक्स में बोरों में रखते हैं। माई फ्रेंड ओड मी 1000 रुपीज़। मेरे जो मित्र था उसने मुझे 1000 रुपीज़ मेरे पे उस पर बकाया थे। मतलब टॉम स्टैब्ड जेरी इन द बैक। टॉम ने जेरी के बैक में स्टैब्ड किया, यानी कि छुरा भोंका। और डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित। जो कुत्ता था वो सडनली मीन्स अचानक अंकित पर कूदा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन नॉट अफोर्ड। आपकी जो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा खर्च मत करो, स्पेंड मत करो। जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही खर्च करो, उससे ज़्यादा स्पेंड मत करो। क्वेश्चन 2, सजेस्ट अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, पैट्रियट देशभक्त, चैटरबॉक्स बॉटनी, लिटरेट मीन्स शिक्षित। अब आता है, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। वो इंसान जो पढ़ और लिख सकता है उसको हम लिटरेट कहते हैं, यानी कि शिक्षित कहते हैं। ए वाला, अ पर्सन हु टॉक टू मच। वह इंसान जो बहुत बातें करता है उसे हम चैटरबॉक्स कहते हैं। अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। वह इंसान जो अपने देश से प्यार करता है उसे हम देशभक्त कहते हैं, पैट्रियट। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल। जो सरकार लोगों के द्वारा हो उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि प्रजातंत्र कहते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। वह इंसान जो किसी चीज़ का केवल मतलब ब्राइट साइड देखता है, अच्छा साइड देखता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज प्रैक्टिस में है, नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कंजक्शन इसमें फिल करने हैं। कंजक्शन में मतलब वो शब्द जो शब्दों को या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये है, यू हैड अ लॉन्ग डे, यानी कि आपके पास एक पूरा दिन है। गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, यानी कि जाओ और आराम करो। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, हम मतलब मेडिसिन नहीं खरीद सका मैं। वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, यानी कि हम मेडिसिन नहीं खरीद सके, बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, क्योंकि सारी शॉप्स थी क्लोज थी, बंद थी। वी वेंट टू बेड अर्ली, आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी बिस्तर पर चला गया। सो आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, इसलिए मैं लास्ट नाइट टीवी का शो जो है नहीं देख सका।
द स्टिक वॉज थिन, जो स्टिक थी, छड़ जो थी वो पतली थी, बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह मजबूत थी। यू कैन हैव अ टी, आप एक चाय ले सकते हैं, और एक कॉफ़ी, यानी कि ऑप्शन है। तो यहाँ पे एंड, बिकॉज, सो, बट और ये हैं सब कंजक्शन का काम करते हैं, जो वर्ड को जोड़ते हैं या सेंटेंस को छोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन 2 है, पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक्स टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट इन द ब्रैकेट्स, यानी कि जो ब्रैकेट्स में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखे ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसमें यही भरने हैं। आता है पहला वाला, मिसेस वर्मा टुक हिज सन टू स्कूल, प्रोनाउन इसमें भरना है, तो हिज है प्रोनाउन। अब आता है द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर इन हिज हैंड, इसमें प्रपोजिशन भरना है। प्रपोजिशन जिसमें ऑन, इन, ऑन, अपॉन, इस टाइप के प्रपोजिशन होते हैं कि अ चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर, यानी कि बच्चे के हाथ में फ्लावर है। द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, एडजेक्टिव जोड़ना है। तो सोल्जर है, एडजेक्टिव मतलब वो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव। तो यहाँ पे सोल्जर है, ये हमारा नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो ब्रेव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव जुड़ेगा। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी सिंसियरली, यहाँ पे एडवर्ब है, सिंसियरली एडवर्ब है, क्योंकि वो वर्ड जो क्रिया यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब रहता है। तो यहाँ पे ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी सिंसियरली, तो सिंसियरली हमारा वर्ड जो है वो एडवर्ब रहेगा। तो ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज काबुली वाला की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी से भरी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आगे इसी तरह की और चैप्टर्स की वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों।